तो महात्मा जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आज बाबा जी का जन्मदिन है, तो आप उनके जो भक्त हैं और जो संसार के लोग हैं, तो इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ जरूर बताइए, मतलब लोग जाने, जिससे क्योंकि जो भी सत्संग या अच्छी चीजें होती हैं वो लोगों को जानना काफी बेहद जरूरी है, और खासकर इस शुभ दिन के अवसर पर यदि कोई संदेश जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जी जी क्यों नहीं जी बोलिए। क्यों नहीं कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्योंकि आज बाबा जी का जन्मदिन है। जी। तो सभी पूरे ऑल वर्ल्ड में बाबा जी का जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है। कुछ ना कुछ कार्य किए जा रहे हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे, सदगुरु जो है ज्ञान होता है, शरीर नहीं होता है। जी। आप समझ रहे हैं? जी। सदगुरु ज्ञान होता है, ना कि शरीर होता है। जी। यानी मतलब सदगुरु का जो ज्ञान होता है वही सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद होता है। इसी रास्ते पर जो है महात्माओं को चलना रहता है और चरण धूलि जो है मिलती रहती है। जी जी। और सदगुरु अजर और अमर होते हैं, इन्हें आने और जाने की जरूरत नहीं है। इनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है जी। ये तो घट घट वासी है। ये उसी प्रकार से आ जाते हैं जब भक्त जो है प्रेम से वशीभूत होकर के जब याद करते हैं कि ये जो है अपना पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर के रूप में आ जाते हैं। जी। आप थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे हमारी बात। जी, हम कहना चाहेंगे, जो हम समझ पा रहे हैं कि मतलब कि बाबा जी का जो ज्ञान है वो अजर और अमर है। अजर और अमर है, और सब कुछ ज्ञान ही है, क्योंकि वह उसी के माध्यम से इस संसार में आते हैं। और जो आना जाना है वो मात्र एक सांसारिक नियम, लेकिन ज्ञान सर्वत्र हमेशा व्याप्त रहता है। जी 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 जी। ज्ञान हमेशा सर्वत्र व्याप्त है। उसी ज्ञान के रास्ते पर सभी ब्रह्म ज्ञानी को चलना रहता है और चरण धूलि मिलती रहती है। जी जी। इसी चरण धूलि को देने के लिए, हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए इस धरा भूमि पर जब जब संतों के जीवन में विपत्तियों के बादल छाते हैं, जी जी, तब तब सदगुरु समय का अवतार बनकर समय समय पर शरीर लेकर के आए हैं। ये आज ही की बात नहीं है। जी। सतयुग में आपने प्रहलाद का उदाहरण दिया। जी। उदाहरण दिया का मतलब आप उदाहरण पाए हैं। जी। और त्रेता में राजा दशरथ के घर जो है राम ने जन्म लिया। जी। वो साधारण पुरुष नहीं रहे। जी जी। जब उन पर सदगुरु की कृपा हुई तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाए। जी। और आज तो और त्रेता में आपने कृष्ण जी का उदाहरण देख लीजिए। जी। तो भी समय के अवतार कहलाए। जी जी। और आज समय का अवतार जो है इस धरा भूमि पर अवतरित है। जी। अवतार के रूप में। जी। बस हमारे नजरिया का फर्क है। हमको उनके चरणों में जाने की जरूरत है। जी। उनके चरणों की जमर धूली पाने की जरूरत है। जी जी। दिल को झुकाने की जरूरत है और दिल उसी प्रकार से झुकाने की जरूरत है। दिल और सर में जमीन आसमान का फर्क है, जैसे धरती और आसमान में अंतर है। जी जी। सर झुक करके ही क्या करेगा जब दिल नहीं झुकेगा। जी। तो वही संसार अक्सर गाया करते हैं कि सर झुकाया मगर दिल झुकाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। समझ रहे हैं आप? जी जी। कि तन कहीं मन ठिकाने नहीं, बाद अमृत को पीने से क्या फायदा। आप समझ रहे हैं? जी जी। केवल हमारे अंदर प्रेम भक्ति जाग जाए, जी। उसके बाद ये प्रकट हो जाते हैं। इन्हें आने जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जी।
ये उसी प्रकार से प्रकट हो जाते हैं जैसे इंसान अपना पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा पहन लेता है, ठीक उसी प्रकार से ये अजर अमर है। जी पुराने शरीर से नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आज आप देख भी रहे हैं जी माता सुदीक्षा जी महाराज अपने नए शरीर के रूप में इस धरा भूमि पर प्रकट होकर के पूरे भूमंडल पर अपनी चरण धूलि दे रही हैं। जी हम सभी महात्माओं को, संसार वालों को आशीर्वाद दे रही हैं। जी आप इसका अनुभव भी कर रहे हैं। जी जी आपके अंदर भी प्रेम भक्ति अगर का आप जो है एहसास करते होंगे। और वैसे दास अंत में ज़्यादा और कुछ नहीं कहेगा, दास यही कहना चाहेगा कि आज का संसार जो है इस चरण धूलि को पाने के लिए, अमोलक आशीर्वाद को पाने के लिए दूर दूर से तरस रहा है, लेकिन उसके जो हिस्से में मिला है, जी कहने का मतलब जो वो पाया है पद, जी पद का मतलब समझ रहे हैं ना। इंसान का पद वो स्वीकार करने को नहीं तैयार है। जी उसको एडीएम बनने का घमंड है, डीएम बनने का घमंड है, जी कमिश्नर बनने का घमंड है, सीएम पीएम बनने का घमंड है। इस प्रकार से संसार में तमाम ऐसे पद हैं जिसको वो पाने के लिए इच्छुक है, जी लेकिन एक महात्मा बनने के लिए तैयार नहीं हो पाता। लेकिन जब पिछले जन्म के उसके भाग्य उदय होते हैं तो उसको ये जो प्रेम या भक्ति है ये अच्छी लगती है, लेकिन वो दूर दूर से उसी प्रकार से जो है तरसता है। समझ रहे हैं? जी जी जैसे एक इंसान अगर सूरज की रोशनी ना पाए तो सूरज की रोशनी को पाने के लिए तरसता है। चाँद की रोशनी के लिए तरसता है। आप तो मेरी बात समझ रहे होंगे। जी एक परवाना होता है, जी क्योंकि जरूरी है ये सब मानव जीवन के लिए। एक परवाना होता है, वो भी उस योनि में रहते हुए भी उसके अंदर जो है पिछले जन्म के जो भाग्य उसे खुलते हैं, जी वो भी जा करके वो उस रोशनी को पाने के लिए उसमें परवाना बन करके जा करके अपनी जान देता है। जी जी आप समझ रहे हैं साहब जी? जी समझ रहे हैं। लेकिन आज का इंसान इस अमोलक रोशनी को पाने के लिए अपने को झुकने को तैयार नहीं। और की बात छोड़ ही दीजिए। तो वही एक बात को एक शेर याद आ गया, आप शेयर करने का प्रयास करेंगे। प्रेम चीज है ऐसी, जी जी प्रेम चीज है ऐसी, कभी एसी कभी डीसी, कोई हट हट के मरता है, कोई सट सट के मरता है। वाह आप समझ रहे हैं? जी कुछ हद तक समझे हैं। प्रेम भक्ति चीज है ऐसी, कभी एसी कभी डीसी, कोई हट हट के मरता है, कोई सट सट के मरता है। जी जी आप देख रहे हैं कि ये संसार दूर दूर से जी जी उन सभी ब्रह्मज्ञानियों को देख करके दूर दूर से वो ये प्रेम भक्ति को पाने के लिए तरसता, लेकिन आने को तैयार नहीं हो रहा है। जी जी और वहीं पर हम सब ब्रह्मज्ञानी चरण धूलि को पाए हैं। हम लोग इस अमोलक चरण धूलि को पाने के लिए सदगुरु की चरणों से बराबर लगे हुए हैं और उसका अमोलक जो है चरण धूलि हम पा भी रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। और यही इसीलिए इंसान का जन्म हुआ है। जी और रामायण में भी कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप तो चौपाई में सुनते हैं। जी तो दास और कुछ अधिक नहीं कहना चाहेगा, इसी पर अपनी वाणी
विराम कहते हुए एक लाइन से समर्पित होना चाहेगा भजन से। जी। इनको आना कहाँ इनको जाना, घट घट वासी मेरे राम रामा। इनको आना कहाँ इनको जाना, घट घट वासी मेरे राम रामा। आदरणीय प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी। धन्यवाद।